बिहार सरकार में मंत्री प्रमोद कुमार चंद्रवंशी एक कार्यक्रम में जहानाबाद पहुंचे, जहां उनका भाजपा कार्यकर्ताओं और स्थानीय नेताओं ने गर्मजोशी से स्वागत किया। इस दौरान मंत्री ने एक निजी पुस्तकालय और एक निजी क्लिनिक का उद्घाटन किया। कार्यक्रम के दौरान मंत्री प्रमोद चंद्रवंशी ने कहा कि बिहार में डबल इंजन की सरकार जनता के हित में लगातार कार्य कर रही है। राज्य भर में सड़कों का तेजी से निर्माण हो रहा है। बिजली, रोजगार, पर्यावरण संरक्षण, खेल और उद्योग के क्षेत्र में भी निरंतर काम हो रहा है। उन्होंने कहा कि सरकार की योजनाओं का सीधा लाभ आम लोगों तक पहुंचे, ये सुनिश्चित किया जा रहा है। वहीं पटना के बांकीपुर क्षेत्र से विधायक नितिन नवीन को भाजपा का राष्ट्रीय कार्यकारी अध्यक्ष बनाए जाने पर उन्होंने बधाई दी और कहा कि भाजपा ही ऐसी पार्टी है जहां एक सामान्य कार्यकर्ता भी अनुशासन और मेहनत के बल पर बड़े पद तक पहुंच जाता है। उन्होंने बिहार के तेज गति से प्रगति के पथ पर अग्रसर होने की बात कहते हुए कहा कि जहानाबाद में भी इसका असर देखने को मिल रहा है। जिले में संचालित कई शिक्षण संस्थान और पुस्तकालय इसी विकास के प्रमाण हैं, जहां सैकड़ों छात्र नियमित रूप से अध्ययन के लिए पहुंच रहे हैं। वहीं कांग्रेस नेता राहुल गांधी पर कटाक्ष करते हुए मंत्री प्रमोद चंद्रवंशी ने कहा कि राहुल गांधी जनता के वास्तविक मुद्दों से भटकाकर केवल दिखावटी राजनीति करते हैं। उनके विदेश यात्रा पर भी उन्होंने चुटकी ली और क्या कुछ कहा, सुनाते हैं आपको। जहानाबाद न्यूज के लिए वरुण कुमार की रिपोर्ट। इसके पहले भी बिहार में मोर्चा खोले तो उनके पास मुद्दा क्या है जी? वो मुद्दा पर बात करें ना। सदन में वॉकआउट कर जाते हैं। जब घुसपैठियों पर माननीय अमित शाह जी चर्चा बुलाते हैं तो चर्चा से मुंह फेर करके भाग जाते हैं। तो वहाँ डिबेट में भाग पूरा देश देखता ना। तो रोड पर रामलीला मैदान में वो रामलीला कर रहे हैं, तो उनको करने दीजिए, उनका काम है क्या है। अब सदन छोड़ के वो विदेश यात्रा पर निकल के यहाँ से अरे कहाँ जाएंगे, क्या करेंगे, नहीं करेंगे, किसी को पता है? वो राजनीतिक व्यक्ति थोड़ी हैं। वो राजनीतिक व्यक्ति नहीं है। अपना वो कहिए कि जैसे वो मुगल का अंतिम बादशाह क्या था, बहादुर शाह जफर ना, तो कांग्रेस के अंतिम शासक होंगे राहुल गांधी। ये भाजपा में ही संभव है कि एक सामान्य कार्यकर्ता जो कभी कुछ नहीं सोचा हो, वो किसी भी पद पर जा सकता है और अच्छा काम कर सकता है। इसीलिए भाजपा में कहा जाता है कि अनुशासन में रह करके आप चुपचाप पार्टी के लिए काम करते रहे, पार्टी सबको देखती है। और यह भाजपा में ही संभव है। हम लोग भी कभी नहीं सोचे थे कि हम भी मंत्री बनेंगे, और नितिन नवीन भी कभी नहीं सोचे थे कि हम राष्ट्रीय कार्यकारी राष्ट्रीय अध्यक्ष बनेंगे। लेकिन यह पार्टी का मैं केंद्रीय नेतृत्व को आपके चैनल के माध्यम से बधाई देता हूं कि बिहार को बहुत बड़ा उन्होंने तोहफा दिया है, और पूरे बिहार की ओर से केंद्रीय नेतृत्व को बहुत बहुत धन्यवाद। चलता हुआ बिहार का परिणाम है कि जहानाबाद जैसे छोटे जिला में भी अनेकों लाइब्रेरियां चल रही हैं और विद्यार्थी अध्ययनशील हैं। जो आज से 10 साल 15 साल पहले जो बिहार गए थे, जब वो बिहार आज वापस आते हैं, अपने गांव आते हैं, तो आज वो बड़ा सुकून महसूस करते हैं। और वह कहते हैं कि कभी हम लोग ऐसा सोचे भी नहीं थे कि ऐसा बिहार भी होगा। तो आज बिहार में लोग पढ़ने के लिए, पहले से भी लोग पढ़ते थे, ऐसा नहीं था कि, लेकिन एक माहौल नहीं था। तो आज पूरा माहौल बिहार में पढ़ने का, लिखने का, व्यापार करने का, पर्यटन के दृष्टिकोण से हर तरह से बिहार बदला हुआ है। और उसी का परिणाम है कि जहानाबाद जैसे छोटे जिला में भी लाइब्रेरी चल रहा है। यह खास करके हमारे लिए तो और खुशी की बात है कि हम इसी जिला के निवासी हैं। तो जब जो बिहार कभी जाना जाता था हिंसा के लिए राज्य या जिला, वो जिला आज विद्यार्थियों के पढ़ाई लिखाई के बारे में जाना जा रहा है। इससे बड़ी खुशी और क्या होगी। कितने पुरुष का गया बताइए हमको, कितने पुरुष का गया खाता में? अरे एक आध को चला गया भैया। इसके लिए इतना बड़ा राज्य है, इतने लोग हैं, इसमें लापरवाही का मतलब होता कि 50% 60% पुरुष के खाते में जाता। अब एक आध को चला गया तो कंकड़ तो रहता ही ना चावल में, नहीं रहता है, एक आध को चला गया।